7 स्वागत है। मेरी कक्षा संस्कृत विषय संस्कृत वाणी पुस्तक के अंतर्गत पंचदशः पाठः इसका नाम है प्रत्ययाः क्त्वा ल्यप तुमुन्। ये पाठ जो है ग्रामर से संबंधित है। जैसे कि आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने उपसर्ग, सफिक्स माने प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं ये प्रत्यय और उपसर्ग दोनों शब्दांश हैं। इनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उपसर्ग शब्दों तथा धातुओं के आदि में जुड़ते हैं। आदि मतलब पहले। उपसर्ग जो होते हैं वो धातुओं के पहले जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों तथा धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं और शब्द निर्माण में वो सहायक होते हैं। तो ये इसमें प्रत्यय जो होता है वह अंत में जुड़ने वाले होते हैं, धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं और शब्दों का निर्माण करने में वो सहायता करते हैं। तो प्रत्यय जो है इस पाठ में आप कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन के माध्यम से प्रत्यय को समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। जैसे कि क्त्वा प्रत्यय जो है, क्त्वा माने करके होता है। ल्यप तुमुन्, क्त्वा माने कर, ल्यप माने करके, तुमुन् मीन होता है के लिए। तो इसका यहाँ पर धातु के बाद में इन तीनों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है, जिसको विधिवत आप अभी जब मैं पढ़ाऊँगा। कन्वर्सेशन है इसमें दो सहेलियों के बीच में, एक का नाम है सुधा, दूसरा माया और तीसरे माता उसकी, तीन लोगों के बीच में यह कन्वर्सेशन है, जिनमें प्रत्यय को सेंटेंस में धातुओं में लगाकर समझाने का प्रयास किया गया है। प्रत्यय जो होते हैं वो इनको हम क्त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन् प्रत्यय, इसी का विशेष रूप से इसमें समझाया गया है। क्त्वा प्रत्यय जो होता है तो धातु के अंत में क्त्वा प्रत्यय जुड़ने पर क्त्वा के स्थान पर केवल त्वा रह जाता है, का हट जाएगा आधा। तो क्त्वा जो है प्रत्यय अंत शब्द जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया उसको कहते हैं जिसके हो जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो जाए। जैसे पिता खाकर खेत पर गए, तो खाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया हुई और गए वो तुम्हारे आगे की क्रिया हुई उसकी। तो पूर्वकालिक क्रिया जो है वो खाकर हुई, क्योंकि पिता खाकर खेत पर गए, क्योंकि खाने के बाद पिता का खेत पर जाना हुआ। तो हिंदी में इसका बोध कर या करके लगाने से होता है, तो और संस्कृत में ऐसी क्रियाओं का बोध क्त्वा प्रत्यय से होता है। अब इसकी संस्कृत में अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कि पिता जो है खाकर खेत पर गए, तो पिता खादित्वा क्षेत्रम अगच्छत, पिता खाकर खेत पर गए। तो इस प्रकार से ये क्त्वा पर जो है कर होता है क्त्वा का, और इसमें त्वा ही लगाते हैं इसमें, तो ये तो आपका क्त्वा प्रत्यय हुआ। ऐसे ही लेप प्रत्यय जो है, लेप प्रत्यय अगर धातु में के पूर्व में कोई उपसर्ग है, उपसर्ग समझते हैं आप, प्रीफिक्स जो होता है, अथवा स्थान उपसर्ग स्थानीय कोई पद हो तो क्त्वा के स्थान पर लेप आदेश हो जाता है। जैसे कि उपक्र प्लस लेप, उपकृत्य, उप जिसमें प्रत्यय है और लेप उप जो है उपसर्ग है और लेप जो है प्रत्यय है। तो यहाँ पर या हो जाता है केवल इसका, या रहता है। जैसे कि आगम प्लस लेप, आगम्य, तो ये पुरुषकृ प्लस लेप, पुरुषकृत्य, या जुड़ जाता है लास्ट में इसके। और ये लेप जो होता है ये इसी उसके ये क्त्वा के स्थान पर लेप का प्रयोग होता है और क्रा धातु के पहले उपसर्ग होता है इसमें। खैर, तो इसमें मैं इस ग्रामर को तुमुन् माने के लिए होता है, इसमें केवल तुम रह जाता है। जैसे कि पठितुम है ना, गच्छतुम जाने के लिए, पढ़ने के लिए, ये के लिए के उसमें प्रयोग किया जाता है तुमुन् प्रत्यय का। लेप में जो होता है वो करके होता है। जैसे पुरस्कृत्य, पुरस्कार करके, पुरस्कार दे करके। हेलो बच्चों, तो
अब आप प्रत्यय का मतलब समझ गए होंगे। तो केत्वा लेप और तुमुन प्रत्यय इस पाठ में है। इसमें कन्वर्सेशन बताया था मैंने, सुधा माया और उसकी माता के बीच में होता है। सुधा और माया दो सहेलियाँ होती हैं, आपस में जो बात करती हैं वो। तो चलिए प्रस्तुत है ये पाठ। सुधा, सबसे पहले सुधा ने कहा माया से, अद्य गृहकार्यं कृत्वा अहम सारनाथम गंतुम इच्छामि। अद्य माने आज, गृह कार्य माने घर का कार्य, कृत्वा माने देखिए यहाँ पर करके, अहम माने मैं, सारनाथम माने सारनाथ, गंतुम ये तुमुन प्रत्यय है यहाँ पे, जाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, इच्छामि जाने की इच्छा करती हूँ, इच्छा रखती हूँ। अद्य माने आज, गृह कार्य कर कर मैं सारनाथ जाने की इच्छा करती हूँ, जाने की इच्छा के लिए करती हूँ। गंतुम हो गया तो के लिए, जाने के लिए इच्छा है। आज गृह कार्य कर मैं सारनाथ जाने के लिए इच्छुक हूँ। ये इसका सीधे सीधा एक सेंटेंस में हिंदी इसकी हुई। माये तव का इच्छसी, माय माने माया, तव माने तुम्हारी, का माने क्या, इच्छा माने इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, ये सुधा ने माया से पूछा। माया बोली, अद्य अस्माकं विद्यालये क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजिता अस्ति। अद्य माने आज, अस्माकं माने हमारे, विद्यालय माने विद्यालय में, क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित है, खेल की प्रतियोगिता आयोजित है। अहम तस्याह सम्मिलितुम गमिष्यामि। अहम माने मैं, तस्याम उसमें, सम्मिलित होने के लिए, तुमुन लिखा लग गया, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में सम्मिलित होने के लिए, गमिष्यामि माने जाऊंगी, फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल, लिट लकार में गमिष्यामि। अहम तस्याम सम्मिलितुम गमिष्यामि, मैं उसमें सम्मिलित होने के लिए जाऊंगी। अतएव इसलिए, त्वय्या तुम्हारे, सह साथ, तत्र वहाँ, चलितुम चलने के लिए, चल नहीं, न एव माने नहीं, शक्नोमि सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ वहाँ चल नहीं सकती हूँ। ये माया ने सुधा से अपनी इच्छा बताई। सुधा, अहम त्वाम विना सारनाथम द्रष्टुम न एव सम उत्सुको अस्मि। आ माने मैं, त्वम माने तुम्हारे, बिना सारनाथ देखने के लिए, की द्रष्टुम देखने के लिए, नहीं उत्सुक हूँ। मैं तुम्हारे बिना सारनाथ देखने के लिए नहीं उत्सुक हूँ। सब उत्सुको अस्मि माने उत्सुक हूँ, नहीं उत्सुक हूँ, न एव माने नहीं। अहम तत्र भ्रमण कार्यक्रमम निरस्य, अहम माने मैं, तत्र माने वहाँ, भ्रमण कार्यक्रमम, भ्रमण माने घूमने का कार्यक्रम, निरस्य माने निरस्त करके। अब देखो यहाँ पर आ गया, लप प्रत्यय आया, निरस्त करके, त्वय्या माने तुम्हारे, साकम चलिष्यामि तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं वहाँ भ्रमण कार्य, निरस्त कार्यक्रम निरस्त करके तुम्हारे साथ चलूँगी। ये सुधा ने माया से कहा। माया ने कहा, शुभम अच्छा है, बहुत अच्छा है। त्वम मम प्रियम अभिन्नम मित्रम असि। तुम माने तुम, मम माने मेरी, प्रियम माने प्रिय, अभिन्नम माने खास, मित्रम माने मित्र, असि माने हो, तुम मेरी खास मित्र हो। त्वम तत्र तुम वहाँ, तत्र माने वहाँ, मम माने मेरा, उत्साह माने उत्साह, वर्धिमितुम बढ़ाने के लिए, सहायिका भविष्य से सहायक होगी। तुम वहाँ मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए सहायक होगी। हे सखी शीघ्रम सुसज्जिता भव।
हे सखी, हे सहेली, शीघ्र माने जल्दी से, सुसज्जिता भव माने तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। तत्र 10 वादेन, तत्र माने वहाँ, 10 वादेन माने 10 बजे, अस्माकम उपस्थिति, हमारी उपस्थिति अनिवार्य अस्ति, हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये माया ने कहा कि 10 बजे हमारी उपस्थिति वहाँ पर अनिवार्य है, सखी जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आगे देखिए सुधा ने क्या कहा, समय सारणीम श्रुत्वा, समय को जानकर, श्रुत्वा कित्वा प्रत्यय कर हो जाएगा, सुनकर, समय सारणी सुनकर, नव परिधानम धृत्वा, नए वस्त्रों को धारण करने के लिए झटित गृहात आगमिष्यामि, जल्दी से घर से आऊँगी। उसने कहा कि मैं नए वस्त्रों को धारण कर, झटित माने शीघ्रता से, गृहात माने घर से, आगमिष्यामि माने आऊँगी। इत युक्त्वा ऐसा कहकर, तस्याह गृहं त्यक्त्वा, उसने उसका गृह त्याग कर, स्वगृहं आगत्य, अपने घर आकर, आगत्य माने आकर, मातरम कथयत, माता से कहा, यत माता, कि माता, अहम माया सह, मैं माया के साथ, तस्याह विद्यालये, उसके विद्यालय में, क्रीड़ा प्रतियोगिताम, क्रीड़ा की खेल प्रतियोगिता, अवलोकयितुं गच्छामि, देखने के लिए जाती हूँ। मैं माया सह माने माया के साथ, तस्याह उसके विद्यालय में क्रीड़ा प्रतियोगिता देखने के लिए जाती हूँ। अतः माने इसलिए, अद्य सारनाथम न एव गमिष्यामि, इसलिए आज सारनाथ नहीं जाऊंगी। ये उसने सुधा ने माता से कहा। माता, सुधे इत्थेच्छसि तथा कुरु, सुधा इत्थेच्छस माने जैसी इच्छा हो, तथा कुरु वही करो जो तुम्हारी इच्छा है। सुधा, मातु अनुज्ञां लब्ध्वा, मातु माने माता की, अनुज्ञा माने आज्ञा, लब्ध्वा माने पा करके, नव परिधान विभूषिता अहम, नए वस्त्रों को धारण करके, माया गृहं गत्वा, माया के घर जाकर, ताम अवदत यत आगताम हम, उसने कहा कि जाकर के बोली कि मैं आ गई हूँ, आगता हम, मैं आ गई हूँ। माया बोली शोभनम, सुंदर है, अच्छा है, आवाम माने हम दोनों, सहर्षम माने प्रसन्नता से, विद्यालय के लिए प्रस्थानम कुर्याव, हमें अब प्रस्थान करना चाहिए, विद्यालय के लिए चलना चाहिए। कुर्या माने चाहिए हो जाता है, यहाँ पर है प्रस्थानम कुर्या, प्रस्थान करना चाहिए। अन्यथा विलंबो भविष्यति, नहीं तो देर हो जाएगी, नहीं तो देर होगी। तो ये यहाँ पर इन्होंने, ये माया ने अपनी वार्ता समाप्त की। यही आपका इसमें इस पाठ में आपका जैसे कि प्रत्यय जो बताए गए, मैंने आपको बताया था, विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग इसमें किया गया है। आप इसमें विधिवत, आप गंतुमम जैसे था तो गंतुमम में तुमुन प्रत्यय हुआ, कृत्वा में कृत्वा प्रत्यय हुआ, और इसी प्रकार से चलितुम तुमुन प्रत्यय, चलने के लिए, है ना। तो ये बहुत से इसमें प्रत्ययों का प्रयोग किया गया, और इस पाठ को कृत्वा और लेप और तुमुन प्रत्यय के उदाहरण देकर के इसमें आपको बताया गया। अब आगे जो है आपको इसका ग्रामर बताऊंगा, और प्रत्यय इत्यादि जो है इसकी डिटेल में इसकी एक अलग से पाठ में लेकर के आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। बस यहीं पर मैं विराम देता हूँ, आगे इसकी ग्रामर में मिलेंगे। स्वागत, अब आपको धन्यवाद, स्वागत करेंगे अगले इसमें। ओके।